थराली क्षेत्र में एक और विपदा आ गई है, एक और आपदा आ गई है। अब चमोली जिले के थराली क्षेत्र के जो वन प्रभाग हैं वहां पर आग लग गई है। अब सवाल यह है कि आग लगाई किसने? तो वहां के जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं वो ये कह गए कि हो सकता है किसी शरारती तत्वों ने लगाई हो। अब सवाल यह है शरारती तत्व कौन हो सकते हैं? क्या ये जो वन में आग लगी है इसको बुझाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? तो उनका यह कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा है, आग इतनी तेजी से जल रही है कि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिर भी रहे हैं। सत्य बात है कि ऐसी स्थिति में जो आपदा वाली स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति में कई बार चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, मैनेज नहीं हो पाती हैं। लेकिन सवाल यह भी कि आखिर उत्तराखंड में कितने वर्षों से लगातार आग लगती रहती है? आपने कितनी बार सुना है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई? अगर आपने इतने वर्षों से लगातार सुना है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती रहती है तो अभी तक हमारा वन विभाग, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना मजबूत क्यों नहीं हुआ कि आग की लपटें जैसे ही जलनी शुरू होती तब तक हम उस पर तत्काल रूप से उसको हम मैनेज कर सके, उसको हम कंट्रोल कर सके? क्योंकि एक बार जब कोई घटना घटती है, आपने जापान के बारे में सुना होगा, बार बार वहां पर अर्थक्वेक आता है, लेकिन इसके बाद उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि अर्थक्वेक, नॉर्मल अर्थक्वेक आता है उन पर कोई असर नहीं होता। क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते कितना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट किसे कोस रहा हूं, किसे कह रहा हूं? तो कोसना नहीं होता है, हमारा काम सवाल खड़ा करना है, सवाल पूछना है। हम वो सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर जंगल में आग लगी कैसे? क्या वास्तव में सीजन वही चल रहा है? क्या वास्तव में गर्मियां उतनी चल रही हैं जिस गर्मी में आग लगने की संभावनाएं होती हैं? अभी तो शायद ठंड से वो बर्फबारी जो हुई थी उससे शायद पत्ते और आसपास का एरिया सूखा भी नहीं होगा। तो फिर आग इतनी भीषण लगी कैसे? क्या वास्तव में जैसा कि जो सोर्स कह रहे हैं कि किसी ने, शरारती तत्वों ने आग लगाई है, तो अभी तक कितने शरारती तत्व पकड़े गए हैं? उत्तराखंड में जब आग लगती है तो आग लगने का मतलब पेड़ के साथ जंगली जानवर, वहां के आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ जाते हैं, वहां की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो जाती है। लेकिन प्रशासन, सिस्टम सिर्फ ये कह देता है कि स्थिति बेकाबू हो चुकी है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप इतने वर्षों से कौन सा रिसर्च कर रहे हैं? किस तकनीक पे काम कर रहे हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? हमारा देश क्या वास्तव में तकनीक पैदा नहीं कर पा रहा है? तकनीक, वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहा है? ये अपने आप में अहम सवाल है। सवाल यह भी कि आग वास्तव में लगी किसने? क्या शरारती तत्वों ने लगाई है और शरारती तत्वों ने किसी के कहने पे करी है? क्या वो शरारती तत्व कभी मिलेंगे या स्वतः ही जंगलों में आग लग गई? और जब उस जगह पे थराली क्षेत्र में, चमोली जिले के क्षेत्रों में जब आग लगी है, गौशालाएं भी सुनने में आ रही है, गौशालाएं भी आसपास हैं, उन गायों का क्या होगा? आसपास जो जानवर है उनका क्या होगा? अब सोचिए कि जिंदगी कितनी और भयावह होती चली जाएगी। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि पेड़ों को न काटा जाए, इसके पक्ष में तमाम ऐसे लोग हैं जो देहरादून में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, पेड़ कटे नहीं, लेकिन पेड़ों में आग लग गई। क्यों? फिर वही, कौन और किसके द्वारा ये लगाया गया? क्या वास्तव में यह सीजन है पेड़ों के जलने का, जंगलों में आग लगने का? हो सकता है किसी कारणवश पेड़ों से वजह से ही आग लगी हो, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम, उसको नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे तरीके से कर रहे हैं? क्या वो तकनीक नहीं पैदा कर पा रहे हैं जिससे कि उस पर कंट्रोल किया जा सके? सवाल ये भी जो आपको सोचने पर और मजबूर कर देगा कि क्या जब जहां आग लगी है, आपने कभी रिसर्च किया? हमारे तमाम ऐसे मित्र हैं जो कभी कभी सवाल पूछते रहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या जहां आग लगी है, जहां पेड़ समाप्त हो गए, वहां पर कभी कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, लिख सकते हैं आप कि जहां पर आग लगी है, जिन क्षेत्रों में पेड़ बिल्कुल नष्ट हो गए, क्या उन क्षेत्रों पे विकास का कोई मॉडल तो नहीं डेवलप कर दिया गया? और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह आग लगने की घटना अपने आप में, आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। आग लगती है या क्या किया जाता है? दूसरा सवाल कि आखिर जब पेड़ों में आग लग जाती है, पेड़ इतने नष्ट हो जाते हैं,
तो क्या उतने पेड़ दोबारा लगाए जाते हैं? और अगर नहीं लगाए जाते तो वन अधिकारी महोदय आप लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों की सुरक्षा कैसे होती? जानवरों की सुरक्षा कैसे होती? हमारे पास क्या वास्तव में उत्तराखंड में जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ जंगलों में आग लगने की घटना की बात कर रहा हूं, आग लगती है तो उसको नियंत्रित करने की अभी तक हमारे पास योजना नहीं है, या आग की लपटें इतनी ज्यादा होती है कि हम कंट्रोल ही वास्तव में नहीं कर पाते। तो तकनीक कहां है? हमारा राज्य है जो ग्रीन टैक्स ले रहा है, मतलब अगर आप बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको जो है शुद्ध हवा लेने का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही जंगल नष्ट होते रहेंगे तो टैक्स कौन देगा? उत्तराखंड की इनकम फिर कहां होगी? ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सोचिएगा कि इसकी आड़ में कहीं कोई यही कुछ शरारती तत्व कुछ बड़ी शरारत तो नहीं कर रहे हैं? कोई बड़ी शरारत करके कोई बड़ा काम करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है, और अगर ये सच हुआ तो दिल झकझोर देगा ये सच। इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि तमाम जो ऐसे लोग हैं जो रिसर्चर हैं, जो जंगलों को लेकर के रिसर्च करते हैं, फॉरेस्ट लैंड पर रिसर्च करते हैं, आसपास के विकास पर रिसर्च करते हैं, आपने सुना होगा ना कि एनजीटी के गाइडलाइन को वायलेट करते हुए तमाम कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। अब कोई मुझे पूछेगा, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, और आप लोग को दिखाऊंगा, अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। जंगलों में रेस्टोरेंट का बन जाना, जंगलों में होटल्स का बन जाना, जंगलों में रिजॉर्ट्स का बन जाना, एनजीटी की गाइडलाइन को वायलेट करना, ऐसी तमाम घटनाएं आपने सुनी होंगी। तो क्या बस ये रिसर्च करना बाकी है कि जहां आग लग जाती है क्या वहां पर भी होता है? वहां पर क्या होता है? आप भी रिसर्च कीजिए, खोज निकालिए उस सच को, जिस सच को जानने की जरूरत उत्तराखंड वासियों को है। और साथ में यह भी कि हमारी तकनीक कब इतनी मजबूत होगी कि जब भी ऐसी कोई घटना होगी तो हम वहीं खड़े होकर के और बहुत ही कम समय में उस पर हम काबू पा सकेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम में, क्रम को लेकर के, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।